नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिवाली से पहले जीविका दीदियों को 50,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलने वाली है। वहीं कुछ महिलाओं का शिकायत है कि उन्हें अब तक पहला किस्त 10,000 रुपए ही नहीं मिले हैं। ऐसे में उन्हें अब 50,000 का किस्त कैसे मिलेगा? यह समस्या केवल उन्हीं महिलाओं को हुआ है जिनके खाते में ई-केवाईसी नहीं किया हुआ है। जल्दी से अपने खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि दोनों पैसा 10,000 और 50,000 का किस्त आपके खाते में आ जाएगा। बिहार चुनाव 2025 में अगर आपके पास ई-पिक कार्ड नहीं है तो भी आप 12 अन्य दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकते हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए। भारत सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष घोषणा की है। अब सभी पात्र श्रमिकों को दीपावली से पहले मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। यह योजना खास तौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है। लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत साल में 3 बार पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इस बार दिवाली से पहले केंद्र सरकार 21वीं किस्त को 20 अक्टूबर 2025 तक किसानों के खातों में भेज सकती है। आजकल बिजली के बिल हर महीने जेब खाली कर देते हैं। कई बार तो लगता है कि पूरी सैलरी का आधा हिस्सा बिजली वाले ले जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने आम आदमी के लिए राहत की बड़ी खबर दी है। सोलर पैनल योजना 2025 के तहत अब आप सिर्फ 500 रुपए देकर घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सरकार का मकसद है कि हर घर छत पर सोलर पैनल लगाए और कोयले पर निर्भरता घटे। इस योजना में सरकार करीब 90% तक सब्सिडी दे रही है, यानी आपको बस 500 रुपए देने हैं और बाकी खर्च सरकार उठाएगी। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। दीपावली में लोगों को बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस बीच सरकार ने गरीब लोगों के लिए बड़ी राहत भरी योजना लाई, जिसके तहत छठ पूजा तक सभी लोगों को गैस सिलेंडर केवल 300 रुपए में मिलने वाले हैं। और यह योजना केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिसको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला था। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की गई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। यह राहत खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हर रोज पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। सरकार द्वारा की गई इस कटौती से अब परिवहन लागत में भी कमी आएगी और इससे घरेलू बजट पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर आप भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चिंतित थे तो यह कटौती आपके लिए राहत का कारण बन सकती है। इस बदलाव के बाद कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह कमी देखी जा रही है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती है उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है
और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है। सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री राशन योजना, और हर राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपए देने का घोषणा किया कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। परंतु बहुत सारे महिलाओं को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला और वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यह सोलर आटा चक्की कैसे लेना है उनको यह बात पता ही नहीं है। त्योहारी सीजन से पहले सोना और चांदी के दामों में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप लंबे समय से सोना खरीदने की सोच रहे थे तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी का असर अब भारत में भी दिखने लगा है, जिससे आज घरेलू बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के रेट में गिरावट दर्ज की गई है। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। पटना जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। महिलाओं ने मेहंदी रचाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। प्रशासन का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में 66% मतदान कराना है। 12 अक्टूबर को साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं और नए मतदाताओं को जागरूक करना है। डीएम ने सभी से रैली में भाग लेने का आग्रह किया है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। बिहार में एआईएमआईएम ने आगामी विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प बनना है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने राजद से गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने बड़े फैसले लिए हैं। अब की बार चुनाव में वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम को पूरी तरह से कसौटी पर परखा जाएगा। इसके लिए 50 मार्क पोल का वीवीपैट से निकली पर्ची से मिलान किया जाएगा, ताकि ईवीएम द्वारा डाले गए वोट पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो सके। निर्वाची पदाधिकारी ने बिहार चुनाव के लिए कई जरूरी निर्देश दिए हैं। पटना जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि बिना अनुमति रैली या चुनावी कार्यालय खोलना मना है। संभावित उम्मीदवार भी अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 48 घंटे में अनुमति मिलेगी। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज जिले में 2 लाख से अधिक जीविका दीदियां मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। वे स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के माध्यम से 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। प्रभात फेरी, रैली, रंगोली और घर घर जाकर संवाद जैसे कार्यक्रमों से मतदाता शिक्षा का प्रसार कर रही हैं। उनका लक्ष्य है कि हर नागरिक, खासकर युवा, मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करे। बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मानसून धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कुछ जिलों में तापमान सामान्य से अधिक है, जबकि अन्य में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। बीते 24 घंटों में वर्षा में कमी आई है और मौसम शुष्क बना हुआ है। जन स्वराज पार्टी की पहली सूची ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। कई सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में। प्रशांत किशोर की पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जसुपा का यह कदम कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकता है। सहदेई बुजुर्ग में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद पप्पू यादव समेत 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला गणियारी गांव में गंगा कटाव पीड़ितों को नकद राशि बांटने से जुड़ा है। सीओ अनुराधा कुमारी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पप्पू यादव और श्याम नंदन राय का नाम है। आरोप है कि पीड़ितों को प्रलोभन देकर पैसे बांटे गए, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सुर्खियों में है। ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मिलकर इंसाफ मांगा और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पवन सिंह, जो बीजेपी में हैं, उनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। ज्योति ने आरोप लगाया है कि पवन उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। पवन सिंह को केंद्र सरकार से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए में बैठकों का दौर जारी है। सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। लोजपा, रा के साथ सीटों के तालमेल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनडीए के सभी दल एकजुट होकर सुशासन और विकास के वादे के साथ जनता के बीच जाएंगे। जल्द ही सीटों का बंटवारा अंतिम रूप ले लेगा। वर्ष 2008 में लालू प्रसाद यादव ने रेल कारखाने की नींव रखी थी। 2015 में पीएम मोदी ने भी इसे पूरा करने का वादा किया, लेकिन आज तक यह अधूरा है। 7 साल बीत जाने के बाद भी कारखाना नहीं बन पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है। उन्हें उम्मीद थी कि इससे रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जदयू ने विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर नए नारे गढ़े हैं। बोल रहा बिहार अभियान में योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। नारों में नीतीश हैं तो विश्वास है और विकास की बयार जैसे नारे शामिल हैं। शिक्षा, विधि व्यवस्था और किसानों के लिए भी नारे बनाए गए हैं। ऑनलाइन अभियान में योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 40 से 49 वर्ष के सर्वाधिक मतदाता भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो अब की बार चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बनेंगे। 18 से 39 वर्ष के सबसे अधिक मतदाता पीरपैंती और कहलगांव में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत में पहले दिन केवल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया की धीमी शुरुआत के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्मीदवारों की रणनीति और शुभ मुहूर्त का इंतजार। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आगे की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। कार्तिक मास में सुख समृद्धि की आराधना का पर्व धनतेरस, दिवाली से हमारी सारी मंगल कामना पूरी होती है। इस बार ग्रह नक्षत्रों के विशिष्ट संयोग में समृद्धिकारक चीजों की खरीदारी से लेकर गणेश, लक्ष्मी व मां काली पूजन तक हर कार्य फलदायी होंगे। 18 को धनतेरस, 20 को दिवाली मनाई जाएगी। माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी और मां सरस्वती की मूर्तियां एक साथ रखकर पूजन की परंपरा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने एनडीए में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने इसे छल और धोखा बताया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना है। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक की। बैठक में प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और प्रत्याशियों की सूची पर विचार किया। टिकट के दावेदार दिल्ली में अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। इससे पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी बैठकें हुईं, जिनमें भाजपा और जदयू के नेताओं ने सीटों के बंटवारे और संयुक्त प्रचार पर चर्चा की। जदयू के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने टिकट न मिलने पर राजद का दामन थामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लौकहा सीट महत्वपूर्ण है, जहां जदयू 2020 में हार गया था। एनडीए गठबंधन राजद के वोट बैंक में सेंधमारी करने की सोच रहा है। जदयू चौंकाने वाला उम्मीदवार उतार सकता है। तेली जाति के वोट भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार यादव बाहुल्य इलाके में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। राजद की महत्वपूर्ण बैठक में लालू यादव को सारे अधिकार दिए गए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का फैसला हुआ।
पार्टी नेताओं ने लालू यादव के प्रति निष्ठा जताई और तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। लालू यादव का निर्णय सर्वमान्य होगा, यह भी तय हुआ। राजद को उम्मीद है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में जल्द ही नई सरकार बनेगी। सारण जिले में जनसुराज के नेता उज्जवल कुमार को पुलिस ने फर्जी मामला दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को फंसाने के लिए झूठे सबूत पेश किए थे। पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से राजनीतिक हलकों में हलचल है। बिहार विधानसभा चुनाव में घोड़ा, ऊंट और हाथी सहित खाने पीने और अन्य वस्तुओं की दरें तय की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने इन दरों को मंजूरी दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार इन्हीं दरों के अनुसार खर्च कर सकेंगे, जिस पर निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों की नजर रहेगी। घोड़े का किराया 700 रुपये, ऊंट का 1800 रुपये और हाथी का 2200 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। डुमरांव में गोकुल ग्राम परियोजना 2017 से अधर में है, जिससे किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। केंद्र सरकार ने देशी गायों के संरक्षण और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की थी, लेकिन धन की कमी के कारण काम रुक गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोवंश संरक्षण केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और परियोजना प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विदेश से वीडियो कॉल द्वारा बिहार चुनाव के उम्मीदवार चुनने पर तंज कसा। उन्होंने राहुल को नेपो बॉय कहा और भारत को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के नौकरी वादे को हास्यास्पद बताया। ममता बनर्जी पर रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षित महसूस कराने का आरोप लगाया और अयोध्या विस्फोट पर दुख जताया। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच चर्चा है कि तेजस्वी यादव राघोपुर के साथ कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि फुलपरास से भी चुनाव लड़ सकते हैं। फुलपरास में माय समीकरण के साथ अति पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की भूमिका अहम होगी। यदि तेजस्वी फुलपरास से लड़ते हैं तो दरभंगा और सुपौल तक की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। औरंगाबाद में एनडीए महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। उनकी रणनीति का मुख्य आधार एकजुटता है। एनडीए नेताओं का मानना है कि महागठबंधन में आंतरिक कलह है, जिसका फायदा वे उठा सकते हैं। महागठबंधन के लिए चुनौती अपनी एकजुटता बनाए रखना है, क्योंकि यही उनकी ताकत है। अंततः चुनाव में जीत की कुंजी एकजुटता में ही निहित है। जनसुराज पार्टी ने वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से थारू समाज के दृग नारायण प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। थारू समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी कई थारू नेता चुनाव लड़ चुके हैं, पर सफलता नहीं मिली। पश्चिम चंपारण में थारू समाज का अहम योगदान है। हाल ही में शैलेंद्र गढ़वाल को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे एनडीए की चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में माफियाओं के आतंक का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू के शासन में बिहार को लूटा गया। कांग्रेस ने 12 माफियाओं को चिह्नित किया है और सरकार आने पर माफिया मुक्त बिहार का वादा किया है। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस और भूमाफिया जैसे मुद्दों पर भी बात की और कठोर कार्रवाई की बात कही। बिहार की चकाई विधानसभा सीट पर लगभग 16,000 वोट मिलने पर विधायक बनना तय माना जाता है। 68 साल बाद यहां समीकरण बदल गए हैं। 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने राजद उम्मीदवार को हराया। इस सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 2,70,000 है। 1952 में अस्तित्व में आई इस सीट पर कांग्रेस ने 7 बार जीत दर्ज की है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास एक अहम मुद्दा है। मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों के वादों और कार्यों को तौलते हैं। सभी दल विकास के दावे करते हैं, पर मतदाताओं को यह देखना होता है कि कौन सही मायने में विकास कर सकता है। मतदाताओं का सोच समझकर लिया गया फैसला ही क्षेत्र का भविष्य तय करता है। गया और सरमाटांड स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की योजना को बल मिला है। इटली की तकनीकी टीम ने भी इस परीक्षण में भाग लिया और संतुष्टि जताई। अधिकारियों के सहयोग से यह परीक्षण सफल रहा, जिससे यात्रियों को जल्द ही तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। भविष्य में गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। पटना पुलिस ने जखीरा अभियान के तहत मनेर और बिहटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए
5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 हथियार और 92 गोलियां बरामद की गई हैं। मनेर में अवैध बालू खनन और रंगदारी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जबकि बिहटा में हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से आए थे। जनसुराज पार्टी की पहली सूची ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। कई सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में। प्रशांत किशोर की पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जसुपा का यह कदम कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकता है। बिहार में 2 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। दोनों विधायक, जिन्होंने 2020 में राजद के टिकट पर चुनाव जीता था, अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस घटनाक्रम से राजद को झटका लगा है और बिहार में राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2025 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव को 2 सीटों से उतरना पड़ेगा, जैसा राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा था। अपने हालिया बयान में उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने का भी संकेत दिया है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसी गांठ को सुलझाएंगे। संसदीय बोर्ड ने उन्हें उम्मीदवारों के नाम तय करने और सहयोगियों से बात करने का अधिकार दिया है। कांग्रेस और राजद के बीच कुछ सीटों पर विवाद है, जबकि वाम दलों के साथ भी सहमति नहीं बन पाई है। राजद खुद कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। मधुबनी में बारिश के बाद मौसम साफ होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई दी, जो कोरोना काल के बाद पहली बार हुआ। बिस्फी प्रखंड की रथोस पंचायत से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पंचायत के मुखिया रिंकू ने बताया कि उन्होंने ऐसा दृश्य 5 साल बाद देखा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बीच कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर विचार किया गया, जिसमें बिहार के कई नेता शामिल हुए। पार्टी लगभग 36 उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध कर चुकी है और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत आसान नहीं है, जहां छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान के अलग होने से जदयू को नुकसान हुआ था। एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का मामूली अंतर सत्ता का फैसला करता है। कई सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहा, जिससे पता चलता है कि हर वोट कितना कीमती है। कुछ सीटों पर तो परिणाम 500 वोटों से भी कम अंतर से तय हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में महागठबंधन को जिताने और एनडीए को हराने का संकल्प लिया गया। राजा ने कहा कि बिहार में एनडीए को हराना है और महागठबंधन की सरकार बनाना है। महागठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। भाकपा ने 24 सीटों पर तैयारी की है और इसकी सूची तेजस्वी यादव को सौंपी है। मुजफ्फरपुर के प्राजना कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कॉलेज पर धोखाधड़ी और सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का आरोप है। जांच में कॉलेज दोषी पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। कॉलेज को काली सूची में भी डाला जाएगा। पटना में आगामी विधानसभा चुनाव के खर्च पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 3 व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त किया है। इन प्रेक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। नागरिकों से चुनाव संबंधी शिकायतों और सुझावों के लिए सीधे संपर्क करने का आग्रह किया गया है। राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और तेज प्रताप ने कहा कि 13 अक्टूबर को पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वहीं गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम दलों के नेताओं के साथ मुलाकात चल रही है। महागठबंधन में वामपंथी दलों के बीच सीट बंटवारे की तस्वीर साफ होती दिख रही है। माकपा को 4, भाकपा को 8 और भाकपा माले को 19 सीटें मिल सकती हैं। भाकपा माले पर 4 मौजूदा सीटें छोड़ने का दबाव है, जिन पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाकपा और माकपा अतिरिक्त सीटों की मांग कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका न तो पहले चुनाव लड़ने का इरादा था और न ही अब है।
उन्होंने अपने प्रशंसकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। पवन सिंह ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी को खुला चैलेंज दिया है। कहा है कि आगामी चुनाव में अपना विधानसभा क्षेत्र बता दें तो उनका हिसाब कर देंगे। पीके ने कहा कि अगर नहीं बता सकते तो न्यायालय में आएं, वहीं उनसे लड़ेंगे। शनिवार को प्रशांत किशोर ने जयप्रकाश जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राजद के गढ़ राघोपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार की घोसी विधानसभा सीट से सीपीआई माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। जेडीयू से राजद में आए पूर्व विधायक राहुल शर्मा के टिकट पर अब सस्पेंस पैदा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। एआईएमआईएम के बाद जनसुराज ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनसुराज ने अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिससे महागठबंधन की चिंता बढ़ गई है। एमवाई समीकरण बिगड़ने और वोटों के विभाजन से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। महागठबंधन की नजर जनसुराज की हर चाल पर टिकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाया है। पार्टी का फिलहाल पूरा फोकस भागलपुर सीट पर है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। संगठन इस जीत को बरकरार रखने को माइक्रो लेवल पर तैयारी कर रहा है। वहीं सुल्तानगंज कहलगांव सीट पार्टी के लिए पूर्व से ही चुनौती बनी हुई है। शनिवार 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में भागलपुर में गंगा नदी का दियारा क्षेत्र संकटग्रस्त पक्षियों का सुरक्षित आश्रय स्थल बनकर उभरा है। यहां हाल के दिनों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे छोटा गरुड़, काला सिर वाला बगुला और तितरी बड़ी संख्या में देखे गए हैं। पूरा इलाका प्रवासी पक्षियों के चहचहाने से प्रकृति प्रदत्त शांति और शीतलता का एहसास करा रहा है। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है और इसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही होने वाली है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि घटक दलों के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि कई नेता भाजपा में शामिल होंगे। मोकामा के बाहुबली और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का राजद में शामिल होना टल गया है। शनिवार को शामिल होना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी रविवार को मेंबर बना सकते हैं। सूरजभान के परिवार में पत्नी और भाई कुल 3 पूर्व सांसद हैं। पूर्व सांसद अरुण सिंह विधिवत जदयू में शामिल हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया के बीच एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान का इंतजार है। लालू यादव और राहुल गांधी की फोन पर बात हुई है। सीटों का मसला सुलझाने तेजस्वी दिल्ली जा सकते हैं। शिवहर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन की टीम ने 67 लाख से अधिक रुपए जब्त किए हैं। यह जब्ती 6 अलग अलग स्थानों पर की गई। टीम ने कुछ वाहन भी जब्त किए हैं और मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से 50,000 से अधिक नकद ले जाने पर दस्तावेज रखने की अपील की है। बिहार के हरनौत में जदयू के अंदर बगावत तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं ने हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र को टिकट देने पर विरोध की चेतावनी दी है। वे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार या संजय कांत सिन्हा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस असंतोष से नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल की आशंका है और पार्टी की रणनीति प्रभावित हो सकती है। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित राजनीतिक दलों के कार्यालयों में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर सरगर्मी है। सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे चुनावी माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोजपा रामविलास में बिहार चुनाव में लड़ने वाली सीटों पर उम्मीदवार लगभग फाइनल हो गए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद चिराग पासवान कैंडिडेट लिस्ट जारी कर देंगे। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
इस बार मुद्दों के बजाय गठबंधनों की राजनीति चर्चा में है। लोगों को स्थानीय मुद्दों की कमी महसूस हो रही है और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असमंजस है। जन सुराज और लोजपा रा भी सक्रिय हैं, जिससे चुनावी माहौल और भी दिलचस्प हो गया है। गोपालगंज जिले में आस्था की प्रतीक 6 नदियां बदहाल हैं, जिनके उद्धार का इंतजार है। छाड़ी नदी के सौंदर्यीकरण की योजनाएं फाइलों में दबी है, जबकि अन्य नदियां अतिक्रमण और गाद से ग्रस्त हैं। नदियों में कचरा डाला जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो रही है। सोना नदी सूख रही है और घोघारी, धमई और स्याही नदियां अस्तित्व की जंग लड़ रही हैं।